मैं कृष्ण कुमार तिवारी, प्रवक्ता फिजिक्स, भानी देवी गुल, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी से। क्लास 11th, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 का शेष भाग के बारे में आज बताने जा रहे हैं। इसमें जो मूल बल थे, इसमें 2 मूल बलों के बारे में कल हमने डिस्कसिंग किया था। आज तीसरा मूल बल है प्रबल नाभिकीय बल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसकी परिभाषा निम्नलिखित है। नाभिक में उपस्थित धन आवेशित प्रोटॉनों एवं उदासीन न्यूट्रॉनों अर्थात कोष्ठक में नाभिकीय कणों अर्थात न्यूक्लियनों के बीच कार्यरत तीव्र आकर्षण बल को ही प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ये प्रबल नाभिकीय बल ना तो गुरुत्वाकर्षण बल है और न ही विद्युत चुंबकीय बल है। यह बल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना प्रबल होता है, जो आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात यह बल आवेशों की प्रकृति अर्थात यह बल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि धनावेश है या ऋणवाद। यह बल प्रकृति पर निर्भर है। यह बल मूल बलों में सर्वाधिक प्रबलतम बल है। यह बल प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के बीच समान रूप से कार्य करता है। आगे है प्रबल नाभिकीय बल के प्रमुख गुण क्या होते हैं, जो कि ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पॉइंट, ये अति लघु पराशी बल है, अर्थात ये बल लगभग 10⁻⁻15 मीटर के क्षेत्र में नाभिक के ही भीतर कार्य करते हैं। 10⁻⁻15 मीटर से पर्याप्त कम दूरियों के लिए ये बल प्रतिकर्षणात्मक प्रकृति के हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, ये बल प्रकृति में पाए जाने वाला प्रबलतम बल है। थर्ड पॉइंट, ये बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। 4 पॉइंट, ये बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻38 गुना प्रबल तथा विद्युत चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना प्रबल होते हैं। 6 पॉइंट, ये बल केंद्रीय बल नहीं है तथा ये बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी पालन नहीं करते हैं, अर्थात ये असंरक्षी बल है। 7 पॉइंट, इन बलों में संतृप्तता का गुण सैचुरेटेड का गुण होता है। इसका तात्पर्य है कि नाभिक के भीतर कोई भी न्यूक्लियन अपने निकटतम कुछ सीमित न्यूक्लियनों से ही पारस्परिक क्रिया करता है, कोष्ठक में ना कि नाभिक के दूसरे सभी न्यूक्लियनों से क्रिया करता है। नाभिकीय बल मूल कणों के बीच कार्यरत होते हैं, जैसे ये बल न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को एक साथ बांधकर प्रत्येक परमाणु के नाभिक की रचना करते हैं। मेसान तथा बेरांश परस्पर प्रबल बलों के द्वारा परस्पर क्रिया करते हैं, अतः सामयिक रूप से इन्हें हेड्रॉन कहते हैं। जॉन कहते हैं 8 पॉइंट, प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के बीच पाई मेसान कणों के विनिमेश के कारण उत्पन्न होते हैं। नोट, क्वार्क बल एक मूल बल है जो कि ग्लूऑन्स कणों के विनिमय के द्वारा उत्पन्न होता है। यही ब्रह्मांड का मूलता बल है। 4th पॉइंट, दुर्बल नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स से क्या समझते हो, अर्थात हम जानना चाहते हैं कि दुर्बल नाभिकीय बल किन किन के बीच कार्य करता है। दुर्बल नाभिकीय बल केवल उन भौतिक कणों के बीच अस्तित्व में आते हैं जो किसी नाभिकीय प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, अर्थात किसी रेडियोएक्टिव नाभिक के बीटा क्षण में तथा मूल कणों के बीच कार्यरत बल दुर्बल नाभिकीय बल होता है। अतः रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिक से बीटा प्रक्रिया में नाभिक में एक न्यूट्रॉन तथा एक न्यूट्रॉन में परिवर्तित एक प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन और एक अनावेशित और लगभग शून्य द्रव्यमान वाला कण एंटी न्यूट्रॉनों उत्सर्जित होता है। इसे निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
0n1 तीर का निशान 1s1 जो कि प्रोटॉन को व्यक्त करता है, प्लस -1 बीटा 0 जो कि इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करता है, प्लस न्यू जो कि एंटी न्यूट्रॉनों को प्रदर्शित करता है। यहाँ 0n1 न्यूट्रॉन को, 1h1 प्रोटॉन को, -1 बीटा 0 इलेक्ट्रॉन को तथा जो न्यू है एंटी न्यूट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है। नाभिक से उत्सर्जित बीटा कणों की ऊर्जा में सतत परिवर्तन के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉनों के द्रव्य बलों के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं। लेप्टॉन एक दूसरे से तथा मेसन एवं बोरॉन से दुर्बल बलों द्वारा है परस्पर क्रिया करते हैं। अतः दुर्बल बल वह बल हैं जो हल्के मूलक कणों में एक दूसरे से तथा भारी कणों से परस्पर क्रिया उत्पन्न करते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल के गुण। दुर्बल नाभिकीय बल के निम्नलिखित गुण